वेलकम टू सर्वज्ञ एग्जाम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि हर बार परीक्षा में आ रहे हैं और जो कि आज भी आए, यानी कि 5 जुलाई को जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका आंसर है मैडम भीकाजी कामा। ओके, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, अर्जुन MK1 क्या है? तो ये सिंपली आपको मालूम है, एक टैंक है, ये भी आपको मालूम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, निवास करने, घूमने फिरने की आजादी किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल में है? ये भी आपको मालूम होगा। तो आर्टिकल 19 में है। ओके, ये सब आपको भी पढ़ लेने हैं, क्योंकि ये प्रश्न हर बार आ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपको सही तरीके से एग्जाम क्लियर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था क्या है? यहाँ पर आपको भरना ही है। ठीक है, यहाँ पर भरना है हमें, 4 ऑप्शन आएंगे आपके सामने। उसका सही आंसर है थियोसोफिकल ओके सोसाइटी। ये इस एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। ओके, हाँ। हाँ सर, अब बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चंस की। तो पांचवा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था? ओके, तो ये आपको मालूम होगा कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1917 में चंपारण बिहार में किसानों के लिए चलाया था। ये आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। हाँ, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इतिहास से, हिस्ट्री से और जो हड़प्पा सभ्यता से हैं, नदियों के बारे में, पर्वत, ये सब आपको पढ़ लेने हैं। साथ में 1900 जो महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी महान कार्य किए गए थे, जिन्होंने उन्होंने आंदोलन किए थे, ये सब आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है भाई। अगर रियलिटी में अगर आपको एग्जाम को फोड़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं और पूरे एग्जाम को पास करके नौकरी पानी है, तो मेहनत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ठीक है, इसे नृत्य कह रहे हैं, नृत्य। तो पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? ओके, तो इसका आंसर है भरतनाट्यम। आपको मालूम है कि भरतनाट्यम सभी शास्त्रीय नृत्यों में से एक सबसे पुराना प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। ओके, और इसके जो कौन है, पद्मा सुब्रमण्यम। इतना क्लियर? हाँ। अब आगे बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। तो दोस्तों, सात वाला क्वेश्चन है, भावलोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? जी सर, भावलोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब बात करते हैं आठ वाले क्वेश्चन की। तो आठ वाला है, छत्तीसगढ़ में सुई गीत के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ये भी सिंपल है, पर हाँ, पर ये भी सारंगी या फिर एक तारा, ये भी पूछा गया है। ठीक है, ये भी आपको पढ़ लेने। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आ रहे हैं, इनको ढंग से पढ़ना है। जितने भी त्योहार हैं, मतलब फसलों के नाम है, और साथ में आपसे बताऊं मैं, ऐसे फूल है, फल है, ये आपके बारे में इनको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बताऊं, सॉरी, जैसे कि हम बात करते हैं जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं और जितने त्योहार हैं, पर्व हैं, उन सभी के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं अगले वाले की। तो अगला वाला, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ओके, तो आपको मालूम मुझे, दक्षिण पूर्वी केंद्रीय रेलवे यानी कि साउथ पूर्वी, साउथ ईस्ट के सेंट्रल रिजर्व रेलवे बिलासपुर में है। ये आपको मालूम होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। तो मुगल 10 वाला क्वेश्चन है, मुगल शासक के किस मनसबदार में उन 1592 में उड़ीसा पर कब्जा किया? ओके, हाँ सर। तो सिंपली अकबर ने, जो अकबर है, मुगलों थे, उन मुगलों ने ही कब्जा किया था। ये इतिहास को पढ़ लेना है। ठीक है, हाँ सर। अब बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चंस की। जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं जो कि हिस्ट्री से बहुत ही संबंधित है। जितने हमारे खनिज पदार्थ है उनके में से भी आ रहे हैं। मिक्सिंग चलता है, ऐसा नहीं कि अभी एक ही पार्ट से। ऐसा हो सकता है कि एक पार्ट पे कभी 2 क्वेश्चन पूछ ले, कभी 3 पूछ ले, बट आपको पूरी ध्यान से मेहनत करनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, 17वीं व 18वीं शताब्दी में भारत में किसने भू राजस्व का 25% कर लगाया, यानी टैक्स लगाया? किसने 25% का टैक्स लगाया? ये आपको मालूम होगा, मराठों ने। जो मराठे थे, उन्होंने टैक्स लगाया था 17वीं 18वीं शताब्दी, बहुत बहुत पुरानी बात है, 17वीं व 18वीं शताब्दी में। ओके, हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। और यहाँ से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो शरीर को विकास, मरम्मत और ऊर्जा और रख रखाव के लिए आवश्यक क्या है? तो सिंपली आप जानते होंगे, पोषक तत्व, जो हमारे न्यूट्रिशन है हमारे शरीर के अंदर, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे शरीर के रख रखाव के लिए और हमारे शरीर के बढ़ाने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये सब आपको मिक्सिंग चलता है, ऐसा कभी नहीं कि कभी एक ही जगह से मिल जाए, नहीं। क्या तो हिस्ट्री से सब में मिक्स आता है। ओके, आपको ध्यान से पूरी मेहनत करना है, और ये शिफ्ट के लिए आपके बहुत अच्छी आगे
अब यहाँ से देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 है, केफरिया स्तूप कहाँ पर है? तो सिंपल आपको मालूम होगा, केफरिया स्तूप हमारा बिहार के चंपारण जिले में। ओके, बिहार का चंपारण जिला है, वहां पर केफरिया का चंपारण जिले में। ठीक है, जो स्तूप है, अशोक चिन्ह है, सबसे बड़ा है, वो कहाँ पर है ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और ये प्रश्न भी पूछा गया था। और बात करें अगले प्रश्न की, तो लूनी भारत के किस हिस्से की नदी है? और ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लूनी, जो लूनी नदी है वो भारत के किस हिस्से की? तो राजस्थान की, आपको मालूम होगा। हाँ सर, ऐसे कर लेंगे जी सर। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 15/2022 में, सेकंड एससी में बेंगलुरु ने कौन सा कंप्यूटर बनाया था? आपको ये मालूम होगा, परम प्रवेगा बनाया है। और कंप्यूटर से भी संबंधित पूछे जा रहे हैं, क्योंकि डीआरडीओ है, जितने भी हमारी इसरो है, इन सभी के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है, रैंडम मोनेस्ट्री भारत की किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मतलब जो रैंडम मोनेस्ट्री वो कहाँ पर है? सर लद्दाख में। ओके, हाँ सर, ये भी क्लियर हो गया। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। तो और बात करूं मैं आपसे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पीएम गरीब कल्याण रोजगार में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? मतलब आपको ध्यान देना है, जो हमारी पिछली हिस्ट्री है, पिछली करंट अफेयर्स है, 2021 की है, 22 की है, 23 की है, अभी करंट चल रही है, 19-20 सबकी आपको थोड़ी थोड़ी रिवाइज करनी पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पुरस्कार हैं, पद्म भूषण है, पद्म भूषण और जितनी रत्न वगैरह है, सब कुछ आपको पढ़ लेनी है, जिससे कि आपकी कोई भी कमी ना रहे एग्जाम में। और फिर भी ना आए तो आप जानते हो, फिर तो तुक्का चलेगा ही। लेकिन सबसे बड़ा हमारा हथियार मेहनत होना चाहिए। मेहनत के अलावा आप किसी चीज़ पर डिपेंड मत रहिए। तो आपसे इतना ही बोलना चाहूँगा, बस आप मेहनत करते रहिए, चाहे वो जीएस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। ओके, रीजनिंग क्यों ना हो। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपके लिए आने वाली वीडियो के लिए हम तैयार रहें और आपके साथ हमेशा खड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।